10th आज का जो एग्जाम हुआ साइंस का, आप लोग इसका आंसर की देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 बोला कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होते हैं, तो क्या लिखेंगे सीधा। फिर बोला गोलीय दर्पण का फोकस उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है, तो क्या लिखेंगे आधा। फिर बोल रहा अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो क्या लिखे ऋणात्मक होती क्या होती है, ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 4 दिया कि हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो क्या लिखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किस दर्पण का, अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या लिखेंगे 2 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होते हैं, तो क्या लिखे F और 2F के बीच। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है, तो क्या लिखेंगे अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 बोला कि लेंस की क्षमता क्या है, मात्रा क्या है, तो क्या लिखे डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, बोल रहा है क्या हमारे नेत्र में लेंस होते हैं, तो क्या लिखे उत्तल। कौन सा होता है, उत्तल। फिर बोल रहा आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करते हैं, तो क्या लिखेंगे पक्षपाती मांसपेशियाँ। फिर बोला कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मान है, तो क्या लिखेगा अनंत। न्यूनतम बोलते तो कितना होता है 25, अधिकतम बोल दिया तो क्या होगा अनंत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है, तो क्या लिखेंगे निकट दृष्टि दोष को। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है, तो क्या लिखे प्रकाश का अपवर्तन को दर्शाते हैं। क्या लिखे प्रकाश को अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो क्या लिखेंगे अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्या लिखेंगे अभिकारक। फिर बोला कि समीकरण CO3 उष्मा CO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो कौन सी अभिक्रिया है विभेजन अभिक्रिया। फिर क्वेश्चन नंबर 16 बोला श्वसन किसी रासायनिक अभिक्रिया, तो श्वसन कैसे रासायनिक अभिक्रिया है उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, श्वसन कैसे रासायनिक अभिक्रिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं है, तो कौन सी अभिक्रिया नहीं है CuSO4 प्लस एरिबला क्या अभिक्रिया नहीं है। निम्न में से कौन संतुलित समीकरण है, तो कौन सा है 3Fe प्लस 4H2O, कौन सी है संतुलित अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि अभिक्रिया ZNO प्लस CO में किसका उपचयन होता है, तो किसका होता है उपचयन का। फिर बोल रहा है कि 20 नंबर कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्रों को नीला करता है, तो कौन सा पदार्थ अम्ल, कौन सा पदार्थ। निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है, तो कौन सा दुर्बल अम्ल है, निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है, तो क्या लिखेंगे CH3COOH, कौन सा अम्ल है, तो क्या लिखेंगे दुर्बल अम्ल। फिर बोल रहा है कि अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है, तो क्या लिखेगा H+ आयन, क्या उत्पन्न होते हैं H+ आयन। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। फिर बोला अम्लीय विलयन का pH मान होता है, तो क्या लिखे अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 25 बोला कौन अधिक क्षारीय pH 14 क्या है अधिक क्षारीय। फिर बोला कि विरंजन चूर्ण का सूत्र क्या है, तो क्या लिखें CaOCOLT विरंजन चूर्ण का सूत्र। फिर बोला प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, तो किससे निकलती है, क्या लिखेंगे CO2 से। किससे निकलता है CO2 से। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, 30 दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि अनाक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है, तो क्या बनता है, क्या लिखेंगे ग्लूकोज, क्या बनता है ग्लूकोज। तो निम्नलिखित में से कौन परजीवी है, निम्नलिखित में से कौन परजीवी है। फिर बोल रहा है कि रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं, रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं। फिर बोल रहा है कि मछली के हृदय में कोशिकाओं की संख्या कितनी है, मध्य कितने हैं 2। फिर बोल रहा है कि मनुष्य में भी एक तंत्र का भाग जो संबंधित है, तो क्या लिखेंगे उत्सर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो क्या लिखेंगे उत्सर्जन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। बोल रहा है मैग्नीशियम पाया जाता है, कहाँ लिखेंगे क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाते हैं क्लोरोफिल में। फिर बोल रहा है कि किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है, तो क्या लिखेगा हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 दिया, बोल रहा है एड्स रोग किसके कारण होता है, तो क्या लिखें एड्स रोग किसके कारण होता है विषाणु के कारण। फिर बोल रहा है परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या होते हैं परागन होता है, परागकोश में होते हैं, तो क्या लिखेंगे परागन। फिर बोल रहा है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, तो क्या लिखे बीजांड, क्या कहलाता है बीजांड। क्वेश्चन नंबर 38 दिया है कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है कोयला, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कोयला है। फिर बोल रहा सौर ऊर्जा को क्या बोल रहा है
बोला कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली उक्ति को क्या कहते हैं, तो क्या लिखेंगे, क्या कहते हैं, सौर सेल। क्या लिख सौर सेल। क्वेश्चन नंबर लास्ट 40 दिया कि निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः जैव गैस का संघटक है, तो कौन सा है, तो निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः जैव गैस का संघटक है, तो आंसर क्या लिखेंगे, मेथेन। कौन सा है, मेथेन।